जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय MTS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो कि आपकी न्यू वैकेंसी है। आपको यहां पर इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी एंड यहां पर थोड़ा शॉर्ट में आप ये जान लीजिए कि कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आपका कोई भी सवाल डाउट हो जानकारी को देखने के बाद में, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहाँ से भी पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इस नोटिफिकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्स न्यूज सेक्शन में आपको बोला है कि इनवाइटिंग कमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर ऑन द ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ MTS ऑफ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। यानी कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। एंड इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी सिलेक्शन हो जाने के बाद में वो होगी आपकी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के अंदर। एंड अभी इसका जो एक कमेंट्स है वो इन्वाइट किए गए। कमेंट का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा अंडर प्रोसेस रहता है। कमेंट का मतलब बेसिकली यही रहता है कि पहले आपके रूल्स इस तरह से निकाले जाते हैं। अगर उसमें कोई भी आपत्ति हो उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट के अंदर नियुक्ति होनी है, तो फिर उसमें वो चेंजेस करा सकते हैं। एंड जैसे उनकी कंफर्मेशन मिले तो कंफर्मेशन मिलने के बाद में फिर वैकेंसी को ऑफिशियल रूप में निकाल दिया जाता है। यानी कि आपका नोटिफिकेशन आता है डिटेल्ड में, जहां पर आपको अप्लाई की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दी जाती है। यानी जो आपका कमेंट्स होते हैं इसमें आपको रिक्रूटमेंट रूल्स यानी कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है वो जानकारी दे दी जाती है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रिक्रूटमेंट रूल्स और जो यहाँ पर कमेंट्स इनवाइट किए गए हैं इसका मतलब क्या रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में और कब से आप फॉर्म को भर पाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकाली है ये आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की है। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें आपका सिलेक्शन होगा नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के अंदर। एंड इसमें आपके 35 वैकेंसी है अभी के लिए, ये जो कि आपकी बाद में बढ़ाई भी जा सकती है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए और जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जानिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि आपकी पोस्ट का नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 35 है। एंड यहाँ पर आपको ये भी बोला है कि सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। अगर ये वर्कलोड और भी बढ़ता है तो ये वैकेंसी और भी बढ़ाई जा सकती है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। फिर क्लासिफिकेशन में ये बताया कि आपकी इस वैकेंसी को ग्रुप C नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट में यानी कि कैटेगरी में रखा है। फिर इस पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल फर्स्ट की मिलेगी, जो कि होती है 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये। इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 25 से 30,000 रुपये होने वाली है। बाकी जो आपका कटता है वो फिर बाद में आपको रिटायरमेंट के वक्त में मिलता है। एंड गाइज इसके बाद में यहाँ पर आती है आपकी एज लिमिट। तो एज लिमिट जो आपकी रखी गई है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है यानी कि एक्स सर्विसमैन है, इनको यहाँ पर 40 साल की उम्र तक अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट 18 से 25 साल की एज तक ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर बोला है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी कि 10वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता। तो बेसिकली सिंपल 10वीं पास अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर गाइज इसमें जो प्रोबेशन पीरियड है, एक्सपीरियंस कोई कंपलसरी नहीं मांगा और किसी भी तरह का नहीं मांगा, बट जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 ईयर है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है आपको मालूम नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं। प्रोबेशन पीरियड वो होता है कि अगर कोई ऐसी वैकेंसी निकलती है जो कि प्रोबेशन पीरियड में हो और उसमें जो टाइम दिया जाता है 2 ईयर 1 ईयर, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप निकाले गए तो आप इसी टाइम के अंदर निकाले जा सकते हैं, अन्यथा आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी।
यानी कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ हमारी जो कमी है काम की वो पूरी हो गई है या हमें इतने जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉई है वो नहीं चाहिए, तो वो आपको इन्हीं 2 ईयर के अंदर निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपकी गारंटी हो जाएगी जो कि परमानेंट वैकेंसी की होती है वो वाली, जहाँ पर बेसिकली आपकी 60 ईयर की सेवा रहेगी, सर्विस रहेगी। तो यहाँ पर 2 ईयर का ही आपके पास एक प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इसमें परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब इस तरह की वैकेंसी निकलती तो उसमें इस तरह का पीरियड दिया जाता है, बट वो बाद में आपकी परमानेंट कर दी जाती है। फिर यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका यहाँ पर एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। अभी एग्जाम का जो पैटर्न है वो नहीं आया, बट बेसिकली इसमें जो पैटर्न रहेगा वो आपका वही रहेगा जो कि अभी रिसेंटली आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एमटीएस की वैकेंसी आई थी उसका रहा था। अब वो क्या रहा था वो मैंने यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है, जिसमें कि बेसिकली आपके जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से आए थे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपके आए थे जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, लॉजिकल रीजनिंग से एंड इंग्लिश लैंग्वेज से। इसका जो पैटर्न था उसमें तो काफ़ी सारे आपके राउंड थे, बट इसमें वो राउंड नहीं होंगे। इसमें सिंपल आपका एक ही एग्जाम होगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें जो आपका टीयर फर्स्ट रहेगा, सॉरी टीयर फर्स्ट क्या, इसका जो आपका एग्जाम रहेगा टीयर फर्स्ट ये सभी के लिए एप्लीकेबल था। तो इसमें आपके 100 मार्क्स आएंगे और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। एंड यहाँ पर किससे कितने क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली यही है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 25-25 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें मुझे नहीं लगता कि होगी, अगर हुई तो वो आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं उनमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर मैंने बताया कि कैसा इसका पैटर्न रहेगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हाँ इसमें सिलेक्शन कैसे होगा और क्या हमें प्रिपरेशन करनी है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो गाइज इसमें मैं आपको बुक सजेस्ट जो किया हूँ रीजनिंग की, वो आप बुक परचेज कीजिएगा अगर आप रीजनिंग सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं। एंड जैसे ही टोटल बुक आएगी, यानी कि पूरे इस एग्जाम को कवर करने की बुक आएगी, तो वो भी मैं आपको टाइम आने पर सजेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर फीस की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेडली जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से 100 रुपये फीस ली जा सकती है। एंड एससी, एसटी, विकलांग और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी। फीस की जानकारी भी अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अभी यहाँ पर उसकी डिटेल्ड में जानकारी नहीं आई। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल गई है। एंड यहाँ पर एक सवाल था कि कब तक ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट होने की अनुमानित टाइम है वो है आपका अप्रैल 2023, यानी कि अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में। एंड यानी कि आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। एंड फिर आपको 30 दिन का समय या फिर मिनिमम 21 दिन और मैक्सिमम 30 दिन का समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। बट आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि जैसे इस वैकेंसी का कोई भी नेक्स्ट अपडेट होगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि आप वीडियो को देख करके इसके बारे में अन्य जानकारी या फिर फॉर्म को भर सके। तो गाइज आई होप आपने जानकारी देख ली है। आपको कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।